जी हाँ, स्वागत है आपका। इसके पिछले वीडियो में 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 81, हमारे शरीर को कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। और प्रश्न नंबर 82 की बात करें कि विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है, तो कॉड लीवर तेल, दूध, अंडा, डेयरी उत्पाद और गाजर। इसके अलावा प्रश्न नंबर 83 है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो एर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 84 है कि विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो गेहूं, वनस्पति तेल, मक्खन, दूध, साबुत अनाज, मक्का, नट और हरी सब्जियां, ये विटामिन ई का स्रोत है। और जबकि प्रश्न नंबर 85 की बात करें तो विटामिन के का स्रोत गोभी, फूल गोभी, पालक, अनाज, सोयाबीन। और प्रश्न नंबर 86 की बात करें, विटामिन बी1 का स्रोत है समुद्री भोजन, खमीर, बीन्स, नट, मांस, मटर आदि। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 87 है कि विटामिन बी2 का स्रोत क्या क्या है, तो खमीर है, अंडा है, मटर है, मांस है, मशरूम है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 88 की बात करें तो विटामिन बी3 या नियासिन के स्रोत क्या क्या है, तो मछली, मांस, टमाटर, अनाज, आलू। और इसके अलावा 89 है विटामिन बी5 का पेंटाथेनिक के स्रोत कौन कौन से हैं, अनाज, मांस या अंडा है। और इसके अलावा 90 है, नंबर नंबर है विटामिन बी6 या पायरिडॉक्सिन के स्रोत कौन कौन से, सोया, दूध, अंडा और मछली। इसके अलावा प्रश्न नंबर 91 है कि विटामिन बी7 या बायोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो खमीर, सब्जियां, मेवे, अनाज। और प्रश्न नंबर 92 है कि विटामिन बी12 या कोबालमिन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध, अंडा, मछली और मांस। इसके अलावा प्रश्न नंबर 93 की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, रतौंधी और कराटोमलेशिया ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, तंत्रिका आवेगों में खराबी आ जाती है और आरबीसी की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो विटामिन प्रश्न नंबर 96 है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का जमने में देरी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है विटामिन के की कमी से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 97 कि कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में बदलने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन बी1। और 98 है कि कौन सा विटामिन सेल झिल्ली को सुरक्षित रखता तथा आरबीसी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है विटामिन ई। और प्रश्न नंबर 99 है कि कौन सा विटामिन त्वचा सूखने से रोकता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है, तो विटामिन ए है। और प्रश्न नंबर 100 है, 100 नंबर है कि विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा रोग होता है, तो होंठ या त्वचा में दरारें आ जाती हैं, सिलोसिस रोग हो जाता है, जीभ की सूजन हो जाती है और डर्मेटिसिस ये रोग से कौन सा विटामिन शरीर के विकास और आरबीसी के उत्पादन में मदद करता है, तो सही जवाब विटामिन बी2। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 102 है कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो पेलाग्रा रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा, पाचन तंत्रिका तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो विटामिन बी3। और प्रश्न नंबर 104 है कि विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग, तो हाइपोग्लाइसीमिया, स्लीपानिया और प्रोस्टेसिया ये रोग विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग है। और प्रश्न नंबर 105 है कि कौन सा विटामिन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा, कार्य और प्रोटीन का टूटना तथा आरबीसी का उत्पादन करता है, तो सही जवाब बी5। और प्रश्न नंबर 106 है विटामिन बी6 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डर्मेटिसिस और स्किलीपानिया ये रोग विटामिन बी6 की कमी से होता है। चलिए प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 107वां है विटामिन बी6 मदद करता है आरबीसी के गठन में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 108 की बात करें, किस विटामिन की कमी से त्वचा, बाल, नाखून का विकास नहीं होता है, तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी7 की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 109, किस विटामिन की कमी से गर्भवती महिलाओं को जन्म दोष हो सकता है? तो सही जवाब विटामिन B9। और प्रश्न नंबर 110 है कि कौन सा विटामिन आरबीसी का उत्पादन, डीएनए का संश्लेषण, जन्म दोषों की रोकथाम के लिए आवश्यक है? तो सही जवाब विटामिन B9। और प्रश्न नंबर 111 है कि किस विटामिन की कमी से त्वचा पीली और मुंह में छाले, याददाश्त कम, एनीमिया रोग हो जाता है? तो सही जवाब विटामिन B12 की कमी से। और प्रश्न नंबर 112 है कि कौन सा विटामिन है जो लिगामेंट, टेंडन और अन्य सहायक ऊतक का रख रखाव रखता है? तो विटामिन C होगा। और विटामिन K का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब लीवर, यकृत, जिगर, तीनों एक ही चीज़ है, इसी के द्वारा होता है। और प्रश्न नंबर 114 है कैरोटीन वर्णक किस विटामिन द्वारा निर्मित होता है? तो विटामिन A के द्वारा। और प्रश्न नंबर 115 है कि खनिज हमारे शरीर के वजन का प्रतिशत है कितना? 4% है। और प्रश्न नंबर 116 कि कैल्शियम की कमी से रोग विकास दर में कमी हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। और प्रश्न नंबर 117 है कि फास्फोरस का काम क्या है? तो हड्डी, दांतों और बालों का विकास, और यह विटामिन B के साथ काम करता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 118 की। प्रश्न नंबर 118 है कि फास्फोरस का अवशोषण कहाँ होता है? तो सही जवाब छोटी आंत में। और प्रश्न नंबर 119 है आयरन का उत्तम स्रोत क्या है? तो पालक, केला, सेब और अमरूद। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 3 से 5 लीटर की। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में।